दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले मर्डर हर्नेट के बारे में, जिसको एशियन जायंट हर्नेट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है ये, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जहां यूएसए पहले से ही कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहां एशिया जायंट हर्नेट का देखा जाना एक और खतरे का संकेत है। एशिया जायंट हर्नेट, जिसको कि मर्डर हर्नेट के भी नाम से जाना जाता है, ये एक मधुमक्खी होती है जो कि नॉर्मल मधुमक्खी से काफ़ी बड़ी होती है। 2 इंच की लगभग इसकी साइज होती है और इससे हर साल जापान में 50 लोग मारे जाते हैं। और ये नॉर्मल मधुमक्खी के जो छत्तों को केवल कुछ ये जायंट हर्नेट मिल के पूरे मधुमक्खी के छत्तों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सुसान कुबे, जो ये मधुमक्खी पर रिसर्च करते हैं और इंडोलॉजी डिपार्टमेंट के एक वर्कर हैं, इन्होंने बताया है कि ये जो मधुमक्खी होती है वो एक कार्टून मूवी की तरह में जो मधुमक्खी दिखाई जाती है, कुछ उसी तरीके की होती है, जो लगभग 1.5 से 2 मीटर इंच तक बड़ी होती है और येलो और ऑरेंज का इसका सर होता है और इसकी आंखें जो होती हैं वो काली होती हैं। इस मर्डर हर्नेट को हालांकि दिसंबर में पहली बार देखा गया था, जब वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2 केसेस की वेरिफिकेशन किए थे। वहीं साथ ही साथ ये ब्रिटिश कोलंबिया में भी देखा जा चुका है। ब्रिटिश कोलंबिया दोस्तों, ये कनाडा का एक स्टेट है, वहाँ पे भी देखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बी हर्नेट का अटैक जो है वो नॉर्थ अमेरिका पे भी होने लगा है। बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो इसकी लाइफ साइकिल जो स्टार्ट होती है वो अप्रैल से स्टार्ट होती है, जब क्वीन हर्नेट जागती है और प्लांट और फ्रूट से जूस निकालती है और अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, अंडरग्राउंड में। फिर नेस्ट में कई सारे वो बच्चों को जन्म देती है, जो कि फिर फैल के आम ह्यूमन के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाते हैं। आगे टॉड मोरे की बात करें, जो कि इंडोमोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि ये बहुत ही शॉकिंग है इसका यहाँ पे यूएसए में देखा जाना, और ये ह्यूमन के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती हैं क्योंकि बहुत डेंजरस होती हैं। बात करते हैं सबसे डेंजरस टाइम पीरियड कब होता है इसका। तो जब समर स्टार्ट हो रहा होता है, यानी गर्मी शुरू हो रही होती है और गर्मी ख़त्म होने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस समय वे बहुत ही डेंजरस होती हैं, क्योंकि इस समय ये अपनी पॉपुलेशन बना रही होती है, यानी नेस्ट बनाती हैं, वहाँ पे कई सारे बच्चों को जन्म देती हैं। और ये पॉपुलेशन में जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे जो हाइव्स होते हैं नॉर्मल बीज के, उसको नष्ट कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये ह्यूमन के लिए कितने डेंजरस होते हैं। तो अगर हम WSDA की बात माने तो इनके अकॉर्डिंग ये नॉर्मली ह्यूमन पे अटैक तो नहीं करती हैं, लेकिन अगर अटैक कर देंगी तो अगर आप चाहे जितना भी बी कीपिंग सूट्स पहन ले, उसके अंदर भी घुस के ये आपको काट लेंगी। ये इतनी पावरफुल होती हैं, तो इसलिए ह्यूमन के लिए बहुत ही डेंजरस है। और एशिया जायंट हॉर्नेट इसको कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है वेस्पा मंडरीना। इससे हर साल 50 जापानीज़ लोग मारे जाते हैं। रिसर्चर के अकॉर्डिंग जब ये काटती हैं तो उसका बहुत ही ख़तरनाक होता है, और जो नॉन एलर्जिक लोग होते हैं उन पर भी इसका असर हो जाता है, तो टॉक्सिन छोड़ देती हैं उसमें, जिससे कभी कभी लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अब बात करते हैं कि इनका नेटिव एरिया कहाँ है, मतलब ये मेजर क्वांटिटी में कहाँ पाई जाती हैं। तो ये जापान, रसिया, कोरिया, ताइवान की साइड में मैक्सिमम पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। फिर ये प्रश्न उठता है कि ये यूएसए में कैसे पहुंच गई, क्योंकि यूएसए तो वेस्ट में पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द यूएसए, इंटरनेशनल कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी होता है एशिया, नॉर्थ अमेरिका में। तो उसमें से आ सकती है, या किसी ने जानबूझ के इस ट्रांसपोर्टेशन में उनको डाल दिया है। हालांकि हम इसकी जांच कर रहे हैं और अभी इसकी पॉपुलेशन कम होगी और ये कोशिश करेंगे कि इसको अभी से ही ख़त्म कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं एशियन जायंट हर्नेट के बारे में। तो इसको जापानीज़ जायंट हर्नेट भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो विस्पा मंडरीनिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हर्नेट मानी जाती है। अगर इसके नेटिव एरिया की बात की जाए तो ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट ऑफ द रसिया फार ईस्ट, यहाँ पे इसका मेन एरिया है।
और ये नॉर्मली लो माउंटेन और फॉरेस्ट में रहना प्रेफर करती हैं। अगर बात करें इसकी साइज़ की, तो जो क्वीन होती है वो लगभग 50 मिलीमीटर यानी 2 इंच के आसपास की होती है। वहीं इसके जो वर्कर्स होते हैं वो 35 से 40 मिलीमीटर के आसपास इनकी साइज़ होती है। लेकिन जो पावरफुल होती है और सबसे डेंजरस होती है वो केवल क्वीन होती है। अगर हम ड्रोन मेल की बात करें तो ये भी फीमेल की तरह साइज़ में होते हैं, लेकिन इनके में स्टिंगर नहीं होते यानी डंठ नहीं होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि फ़ीमेल ही जो होती हैं वो मोर डेंजरस होती है, यानी जो क्वीन होती है वो सबसे ख़तरनाक होती है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि जो फीमेल होती है वही डेंजरस होती है मेल के कंपैरिजन में। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वो माँ होती है, तो उसको अपने बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करना होता है, तो ऐसा वो इसलिए करती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद।